आज हम फिर और आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं जो आप सभी को पढ़ना चाहिए और हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। आप हमारे वीडियो कैसे देखते रहिए क्योंकि हम एक बहुत बढ़िया ट्रिक से हम आपको पढ़ाएंगे। हम अब ये पहला क्वेश्चन करते हैं जो अब लिखा है TEB अनुपात GHC LNJ। अब हमको इसको हल करना है। और ये पे ऑब्जेक्टिव दे रखे है, इनमें से कौन सा आएगा? OPKLOJEGCOQM। हमको हल करके निकालना है कि कैसे क्या आएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। फिर एक बार हम वापस लिखेंगे क्वेश्चन को। हल DFBGHCLNJ। अब हम इसको एक रो में लिखेंगे खड़ी लाइन में। DFBGHC अभी आ गया। अब इसके लिए हम आपको सबसे पहले ये डी कौन सा डी लेटर कौन से नंबर पे है वो आपको याद होना चाहिए। हम लिखते हैं, अंक भी लिखेंगे 4 6 2 7 8 3। अभी हम इनको माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया तो 3 प्लस का 3। 8 में से 6 गया तो प्लस का 2। 3 में से 2 गया तो प्लस का 1। उसी प्रकार हम इधर लिखते हैं ये वाला LNJ। L से 3 संख्या आगे लिखेंगे क्योंकि ये लिखा है प्लस का 3, तो LMNO। क्या आया? O आया है। पेन चेंजिंग हम यहाँ पे O लिखेंगे। N से 2 संख्या आगे जो आएगी NOP, हम लिखेंगे यहाँ पे P। J से एक संख्या आगे तो J के बाद आएगा K, हम लिखेंगे K। K आगे अभी आंसर आ गया है। ये था आंसर। आपको बताते क्वेश्चन में आंसर कहाँ पे है। ये है क्वेश्चन, ये इसमें से आंसर है ये फर्स्ट वाला OPK। OP क्या आगे है। हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। हम दूसरा सवाल करेंगे जो लिखा है GTQ JVP SDK। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पहले हम लिखेंगे इसको हल
टी टी क्यू जे वी पी एस डी के। अब हम इसको एक लाइन में लिख लेंगे। लाइन में लिख लेंगे तो फिर हमको हल करने में आसानी होगी, क्योंकि हम लाइन में लिखेंगे जी टी क्यू जे वी पी। अब हम इनकी संख्या लिखेंगे। जी लेटर कौन से संख्या पे है, जो अब जी का 7, जे का 10, टी का 20, वी का 22, क्यू का 17 और पी का 16। अब हम इसको माइनस करके देखेंगे। माइनस करने पे कितना आता है, कितना क्या। 10 में से 7 गया तो प्लस का 3, 22 में से 20 गया तो प्लस का 2, 17 में से 16 गया तो माइनस का 1। अब हम उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे एच डी के को। एच डी के। अब हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे ये वाली संख्या 3, 2 माइनस की 1। ऐसे हमको 3 संख्या आगे की लेना है। जैसे टी यू वी आया है तो वी लिखेंगे। डी से हमको 2 संख्या आगे लेना है। 2 संख्या आगे लेने के लिए हमको डी से डी ई एफ आया है। अब हमको माइनस का है तो फिर के से एक संख्या पीछे की लेना है। जैसे कि के है तो फिर जे लेना पड़ेगा, जे आएगा। हमारा आंसर आ गया है वी एफ जी। और यही आंसर, ये रहा फर्स्ट वाला वी एफ जे। और हमारा दूसरे का आंसर आ गया है। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। जो ये लिखा है एल एन पी आर टी वी एक्स जेड एन पी आर टी। ये ऑप्शन है एफ एच जे एल वी एक्स जेड बी एच एफ एल जे ए एल एच एफ। अब हमको हल करना है। हल करके पता करेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सही है। हल करने के लिए अब हमको सबसे पहले लिख लेंगे हल। अब हम वापस लिखेंगे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड एन पी आर टी क्वेश्चन मार्क। अब हम इनको एक रो में, मतलब कि एक खड़े लाइन में लिखेंगे। एल एन पी आर ये सामने लिखेंगे, इधर टी वी एक्स जेड। अब हम सबसे पहले इनकी संख्या लिख लेंगे। एल 12 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, आर 18 नंबर पे और जेड है 26 नंबर पे।
अब हम संख्या को माइनस करेंगे। माइनस कैसे कर रहे, अगर आपको समझना है फिर थोड़ा नीचे बताता हूँ। ये 20 है, ये संख्या पहले लिखेंगे। 20 माइनस के 12 बराबर के 8 प्राप्त हुआ है, जो प्लस का प्राप्त है। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 8, इधर लिखेंगे 22 माइनस का 14 बराबर 8। हम यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस का 8। 24 माइनस के 16 बराबर का 8, इधर लिखेंगे बराबर प्लस का 8। अब इधर के 26 माइनस का 18 बराबर का 8, इधर भी यहाँ प्लस का 8। हमको सभी जगह पे प्लस का 8 प्राप्त हुआ, तो हम ये संख्या से प्लस 8 आगे जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम यह भी लिखेंगे NPRT। अब हम सबसे पहले जो प्लस माइनस करके लिखा है ये उसको लिख लेंगे। पहले यहाँ पे 8 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 8, क्योंकि सभी जगह पे ये 8 है तभी इधर लिख देंगे 8। अब हम इसको n से 8 संख्या आगे जानी चाहिए, जैसे है N O P Q R S T U V। V आया तो हम V लिखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ABCD वाला बता देंगे, देखेंगे। N है, N से 8 संख्या आगे जानी चाहिए। O P Q R S T U V, यह है 8 नंबर में, तो V लिखेंगे, इधर V लिख देंगे ये। अब P से 8 आगे तो P ये रहा, P से 8 आगे Q R S T U V W X, X पे आके हमको X को लिखना है। R से 8 आगे S T U V W X Y Z। अब हमको यहाँ पे R से आगे 8 Z प्राप्त हुआ है। अब हम T है तो T से आगे देखते हैं T U V W X Y Z। Z के बाद हम वापस घूम के इधर आएंगे तो फिर आएगा A B। अब हमको B पे आके है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 B आया, तो फिर हम यहाँ पे B लिखेंगे। अब हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे V X Z B। अब हमारा प्रश्न खत्म हो गया। हम अगला प्रश्न करेंगे अभी। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया है, जो है ABDE FGIJ IJLM। ये प्रश्न है और ये है ऑब्जेक्टिव। इन चारों में से कौन सा सही है ये देखेंगे। अब हम देखने के लिए हम सबसे पहले हल करेंगे। हल ABDE FGIJ IJLM, ये है। अब हम इसको एक रो में बोले तो लाइन में लिखेंगे ABDE। हम ये लाइन इधर लिखेंगे
जे। अब हम इनकी संख्या लिख लेंगे 1 2 4 5 6 7 9 और ये 10। आप लोग देख के बताओ कि इसमें से दो संख्या कौन सी मिसिंग है। मिसिंग बोले तो कौन सी गायब संख्या है। जिस प्रकार यहाँ पे दोनों जगह पे गायब है उसी प्रकार इधर भी एक संख्या गायब रहेगी। अब हम इसको माइनस करके देखेंगे। 6 में से 1 गया प्लस का 5, 7 में से 2 गया प्लस का 5, 9 में से 4 गया प्लस का 5, 10 में से 5 गया प्लस का 5। अब हम ये रो को लिखेंगे I J L M। अब हम इधर लिखने के पहले संख्या प्राप्त हुई जो 5 प्लस की 5 प्लस की 5 प्लस की 5। अब हम इनको करने के लिए पहले ABCD में जाएंगे। ये है I। अब I से हम 5 आगे की ओर जोड़ेंगे तो फिर ये रहा I J K L M N। 5 आ गए, 1 2 3 4 5, 5 पे N अक्षर प्राप्त हो तो हम अब N को लिखेंगे N। अब जैसे 5 आ गए तो जैसे 5 आ गए तो फिर ये I है तो ये J है तो N की जगह पे के बाद O आना चाहिए क्योंकि N लास्ट तक था तो फिर आगे 5 की जगह पे O आएगा O। ये रहा ये N के बाद O। इधर एक कम अक्षर हुआ जिसे J आया, J के बाद ये I का अक्षर N आया तो फिर J का अक्षर O आएगा। अब ये है L। L है तो L से 5 अक्षर आ गए तो L ये रहा M N O P Q। Q 1 2 3 4 5 Q आया Q। Q लिख दिया। अब बचा है M। M के बाद है 5 इधर देखेंगे M N O P Q R। 5 पे R 1 2 3 4 5, 5 पे R है तो हम R लिखेंगे। R आ गया। अब हम लिखेंगे N O Q R। आंसर आ गया। और हमारे पास ये रहा N O Q R N O Q R N O Q R। अब हमारा प्रश्न खत्म हुआ और हम अगला प्रश्न लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा जो लिखा है JST HPX PWJ। वही 4 ऑब्जेक्टिव हमको अब हल करना है। लिखेंगे हल JST HPX PWJ। अब हम इसको एक खड़ी लाइन में लिखेंगे JST। अब लिखेंगे इधर HPX। अब हम इसके लेटर लिख देते हैं। लेटर के अक्षर 10, 10 के बाद 19, 19 के बाद 20। अब इधर लिखते हैं H के अक्षर 8, 8 के बाद है 16, 16 के बाद है 24। 10 में से 8 गया तो माइनस का 2। अब जैसे इधर लिखेंगे पहले इधर की लाइन करते हैं अब इधर लिख लेते फिर 10, 10 में से 8 गया 2। अब 19, 19 में से 16 गया 3 माइनस का 3। ये भी 24 इधर का है तो अब इधर से 20 गया तो प्लस का 4। अब हम लिखेंगे इधर PWJ। अब लिखते हैं इधर ये वाली संख्या यहाँ पे माइनस की 2, माइनस की 3, प्लस की 4। अब हम वापस ABCD में जाएंगे। ये रही ABCD के लिखे हुए। ये है P
से हमको माइनस के 2 अब पीछे आना है। जैसे ये पी है, ये आगे जाता है, इधर क्यों आगे आता है। अब पीछे के लिए बोले तो पीछे इधर पी में से माइनस का 2 घटाना है, तो ओ और एन हमको प्राप्त हुआ एन। डब्ल्यू से माइनस पीछे 3 आए, अब डब्ल्यू ये रहा। अब डब्ल्यू से पीछे 3 है, वी यू टी आएगी। अब जैसे +4 आगे, जे बोले तो ये 10 पे, 10 से 4 आगे के एल एम एन क्या प्राप्त हुआ एन। हम लिखेंगे यहाँ पे एन। अब हमको लिखना है एन टी एन, और यही हमारा आंसर है। जो बच्चा है ये रहा एन टी एन। अगला प्रश्न ये रहा जो लिखा है AGIOEK। हमको के ऑप्शन याद करना है। जैसे ये इसका ये है तो हमको इसका आगे याद करना है। तो ये है ऑब्जेक्टिव, उसमें से इसके आगे कौन सा आएगा ये इसमें से निकालना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे हल, लिखेंगे AGIOEK। अब हम इसको एक रो में लिखेंगे AGIO। पहले अब इसको भी लिख लेते हैं EK। अब हम इसकी संख्या लिखेंगे तो फिर A का 1, G का 7 और I का 9, O का 15, 9 में से 1 गया प्लस का 8, 15 में से 7 गया प्लस का 8। अब हम इधर लिखेंगे ई की जगह पे ये संख्या प्राप्त हुई है प्लस का 8 प्लस का 8। अब हम ई से आगे 8 जाएंगे तो फिर हमको ABCD में जाना पड़ेगा। ये है ABCD की लेटर्स। ई है, ई से आगे है बोले तो 5 FGHIJ 1 2 3 4 5 6 7 8 M। हमको 8 पे प्राप्त हुआ है M। जैसे ये रहा FGHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे है M तो लिखेंगे यहाँ पे M। अब कैसे 8 आगे, तो 8 आगे तो इधर देता है तो फिर हम इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की जगह पे प्राप्त हुआ है MS। तो लिखेंगे यहाँ पे S। अब हमको प्राप्त हुआ है ये MS। अगला प्रश्न ये रहा है, अब हम इसको पढ़ते हैं LGSPLYMKB। इसका ये हम इसको आगे याद करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया है। अब हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों से एक ऑप्शन निकालना है। और हम एक को निकालने के लिए सबसे पहले हम हल करेंगे। हल लिखते हैं हल LGSPLYMKB प्रश्नवाचक। अब हम इसको एक रो में लिखेंगे LGSPLY, इसको भी लिख लेते हैं हम MKB। अब हम इनके ये एल लेटर है, एल लेटर का हम कौन से अंक पे है वो लिखेंगे। एल का है 12 और पी का है 16, जी का है 7, एल का है 12
एस का है 19 और वाई का है 25। अब हम इसको माइनस करेंगे। 16 में से 12 गया तो बच्चा प्लस का 4, 12 में से 7 गया तो बच्चा प्लस का 5 और 25 में से 19 गया तो बच्चा 6। अब हम जो ये संख्या प्राप्त हुई है हम उसको लिखेंगे इधर, प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6। को बी से 6 आगे लेना है। बी से 6 आगे, पीछे नहीं आगे हैं। पीछे बोले तो ये होता है, ये बी से ए माइनस में आएगा, ये प्लस में इधर आएगा। बी से 6 आगे लेना है तो फिर सी डी ई एफ जी एच आएगा। एच एच का है 8, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है 8। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा है जो लिखा है पी टी के क्यू एफ एन एस जे क्यू। अब हम इसको हल करके प्राप्त करेंगे। इसका आंसर कौन सा है? अब हम सबसे पहले इसको लिखते हैं हल। हल के बाद लिखेंगे पी डी के क्यू एफ एन एस जे क्यू प्रश्नवाचक। अब हम इसको लिखेंगे एक रो में, पी डी के क्यू एफ एन अब इसको लिखते हैं एस जे क्यू। अब हम इसकी संख्या लिखेंगे कि कौन सी जो कौन सी लेटर है वो कौन सी संख्या पे है। अब पी का है 16, क्यू का है 17, डी का है 4 और एफ का है 6, के का है 11 और एन का है 14। अब हम इसको माइनस करेंगे। 16 17 इनमें से कोई माइनस नहीं होने वाले, क्योंकि ये क्या आएगा माइनस करेंगे फिर भी प्लस का 1। 6 में से 4 गया तो फिर बचा प्लस का 2। 14 में से 11 गया तो फिर बचा 3। अब हम लिखेंगे इधर जो संख्या प्राप्त हुई है हम इधर लिखेंगे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। एस से आगे टी, जे से आगे 2 एल, क्यू से आगे 3, क्यू से आगे 3 टी, टी एल टी, टी एल टी क्या है हमारा आंसर? टी एल टी आंसर हमारा टी एल टी हमारा आंसर है। अब हमारा ये रहा टी एल टी। अब हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हम अब अगला क्वेश्चन कल करेंगे।
क्योंकि अब हम बहुत सारा कर लिए, हम अब आगे करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जो कल करेंगे, आज नहीं कर रहे। ठीक है, और सभी आप इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। और आपका SSC GD का पेपर चल रहा है अभी, अब स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है।